वेलकम टू कुंडली ज्ञान। आज सेलिब्रिटी कुंडली एनालिसिस में हम जिस सेलिब्रिटी की कुंडली एनालिसिस करेंगे वो हैं वर्ल्ड फेमस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये काफ़ी लाइमलाइट में हैं और काफ़ी फेमस हो गए हैं अपनी बातों की वजह से, अपने कृत्यों की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनकी कुंडली मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, हाउस वाइज प्रेडिक्शन दूंगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से इनकी एक डिटेल्ड एनालिसिस, क्विक डिटेल्ड एनालिसिस हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इनकी कुंडली चल रही है। तो हाउस नंबर 1 जल्दी से हम आते हैं लगन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा हुआ है और राशि 5 नंबर बैठी हुई है। तो इस कुंडली का ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है? सूर्य। तो सूर्य इस कुंडली का सोल मालिक है और इनकी मदद करने के लिए मंगल स्वयं विराजमान बैठे हुए हैं। तो ये एक सबसे पहले ही आप देख रहे हैं गुरु और मंगल का, मंगल और सूर्य का साथ हो जा रहा है, तो एक राजयोग बन जा रहा है, विस्तार हो जा रहा है। अब हाउस नंबर 5 जो है सूर्य का होता है और मंगल स्वयं सेनापति हैं, तो फिर वक्री गुरु भी यहाँ पर हाउस नंबर 1 की तरफ हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1 नंबर सूर्य इस कुंडली का लगन लॉर्ड है। सूर्य मंगल दूसरा नंबर सूर्य मंगल राजयोग हाउस नंबर 1 में दिखाई पड़ता है। नेटअप दूसरी तरफ मांगलिक दोष से ग्रसित भी है। तीसरा नंबर गुरु वक्री है और हाउस नंबर 2 में है, तो हाउस नंबर 1 में भी आकर विजिट जरूर करेगा। मैं यहाँ पर आपको एक और बार बता दूं कि ये गुरु जब वक्री होकर वापस फर्स्ट हाउस में आएगा तो फिर ये एक ज़बरदस्त राजयोग क्रिएट कर देता है। अब नेटिव पैदा होते ही कई राजयोग और देवताओं की कृपा इनके सिर पर है और काफ़ी विस्तार पूर्वक स्थिति हो गई है इनकी। तो 2-2, 3-3 राजयोग एक साथ लगन में ही आकर विराजमान है। अब यहाँ पर अगर साथ में देखा जाए तो गुरु मंगल सूर्य की युति हो रही है, उसी तरीके का प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। अब ये घर किसका है? सूर्य और मंगल का है। तो जन्म से ही नेटिव विद्वान, वॉरियर और किंग है। तो नेटिव का चरित्र यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो सूर्य, मंगल और गुरु तीनों डिटर्मिन कर रहे हैं, क्योंकि लगन क्या है? आपकी बॉडी का हाउस है, आप स्वयं हैं। तो नेटिव जो है, मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो एक वॉरियर लाइक पर्सन है मंगल की वजह से, और किंग लाइक एटीट्यूड है उनका 5वें नंबर हाउस की वजह से जो लगन में बैठा हुआ है, और विद्वान वो गुरु की वजह से हो जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो गुरु की प्रेजेंस है ये इनको मोटा बना देगी और मंगल की प्रेजेंस इनकी बॉडी को लीन या काफ़ी बड़ा शेप दे देगी। और सूर्य के जो राशि है हाउस नंबर 5 सिंह राशि, इसकी वजह से इनका एटीट्यूड काफ़ी अग्रेसिव और ज़िद्दी जैसा हो जाएगा। अब ये जो भी सोचते हैं उस पर डिसीजन ये तुरंत ले लेते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। तो आप एक बात आप समझिए कि डिसीजन मेकिंग इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है। क्विक डिसीजन लेते हैं और तुरंत लेकर उस पर अमल भी करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि सूर्य की राशि की प्रेजेंस इनको ईगो प्रॉब्लम दे देती है। इनके ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर प्रेजेंट है और मंगल भी प्रेजेंट है और गुरु भी प्रेजेंट है। इनका ईगो अगर हर्ट हो गया तो फिर ये मरते दम तक लड़ाई करते हैं। इनको ईगो प्रॉब्लम ज़रूर होती है, इवन इनकी वाइफ के साथ भी इनकी ईगो प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अच्छा, दूसरों से अपना काम करवाना हुआ, ठीक है, यहाँ सन आलसी बना देता है नेटिव को। ये बड़े आलसी हो जाते हैं। कोई अपना काम भी होता है ना तो कहते हैं ए ये करो, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना इनको अच्छा लगता है और इनके भाग्य में भी है कि ये दूसरों के ऊपर हुक्म चलाकर अपना काम करवाएंगे। दूसरी तरफ ये 1 नंबर का कंजूस भी बना देता है। अब सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितने अमीर हैं और यहाँ कुंडली करिए ये 1 नंबर के कंजूस भी हैं। कई बार ये बहुत ही महाकंजूस और मक्खी चूस जैसी स्थिति इनकी क्रिएट हो जाती है। ये बहुत कंजूस ही करते हैं, लेकिन कंजूसी किस पे करेंगे? अपने ऊपर करेंगे, परिवार के ऊपर नहीं करेंगे। कंजूसी अपने ही लिए करने लगते हैं। एक बड़ी आयरनी वाली सिचुएशन है
कि मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो कंजूस हैं, अपने लिए वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं। हाँ, परिवार के लिए ज़रूर खरीदते हैं। इनको यहाँ पर मंगल और गुरु की वजह से कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज 100% होती है। किसी तरीके की अलग तरीके की नॉलेज इनके पास टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग नॉलेज जैसे होती है वो इनके पास ज़रूर होगी। अब ये यहाँ पर राजयोग गुरु मंगल सूर्य बनाता है तो इनको राज सत्ता में शीर्ष गलियारों तक ढकेल ले जाता है। मतलब ये सत्ता पक्ष में किसी उच्च पद तक पहुंच सकते हैं और पहुंचे भी है, जैसे तो हम लोगों को पता ही है। पर यहाँ बता दूं, नेटिव बहुत ही अहंकारी होगा। क्यों अहंकारी होगा? आप जरा सा नोटिस करिए कि लगन में कौन कौन बैठा है। गुरु बैठा है, अपने ज्ञान का अहंकार होता है जब भी गुरु लगन में आ जाता है। मंगल बैठा, उसे शक्ति का अहंकार है। और सूर्य बैठा है, वो कहता है मैं सबका राजा हूं, इसका अहंकार है। तो ये महा अहंकारी और जिद्दी व्यक्ति हो सकते हैं। इनको पटाने का एक तरीका होता है कि चापलूसी जो लोग करते हैं इनकी तो फिर ये उनके ऊपर बड़े कृपालु हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 तरीके के दो मेल प्लैनेट्स बैठे और एक मेल राशि बैठी हुई है। तो नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति होंगे। अब यहाँ सूर्य लगन लॉर्ड है तो ये सब तो होना नेचुरली होता है। जब भी सूर्य लगन में बैठा होता है प्लैनेट की तरह से या राशि की तरह से, तो नेटिव में अहंकार अपने आप ही आ जाता है, कंजूस हो जाता है, आलसी हो जाता है, सोचता कोई और काम कर दे। पर ये एक राजयोग है, सूर्य का ये नेचुरल नेचर है। भाई राजा काम करेगा, राजा काम नहीं करता, राजा काम करवाता है। अब अगर आप देखिए तो सूर्य की प्रेजेंस कहाँ है? सूर्य हाउस नंबर 10 में है और वक्री राहु के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण लग गया है। अब सूर्य ग्रहण लग गया है इनके प्रोफेशन हाउस के अंदर, ठीक। तो आप एक बात समझिए कि फिर ये इनके जो प्रोफेशनल ड्रीम्स हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इम्पॉसिबल प्रोफेशनल ड्रीम्स इन्होंने बना रखे हैं। तो प्रोफेशनली नेटिव जो है अपने पिता का काम करेगा। हाउस नंबर 5 जो है, हाउस नंबर ये सूर्य जो है वो पिता का कारक है और वो 10 में बैठा है, तो नेटिव नेचुरली अपने पिता के ही काम को आगे बढ़ाने की सोचेगा और करेगा। स्पेशली हाउस नंबर 2। अब हाउस नंबर 2 जो है इसके अंदर होटल आता है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, ये सब आता है, फिक्स्ड एसेट्स आता है। इसमें इनकी अच्छी तरक्की होगी। गुरु वैसे भी यहाँ पर इनको हैंड ऑफ गॉड क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर फिर बैंक बैलेंस जो है ये स्वेल अप कर जाता है, गुरु की तरह मोटा हो जाता है और गवर्नमेंट का फेवर भी यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ने लगता है। नेटिव हाउस नंबर 1 में गुरु की प्रेजेंस नेटिव को मोटा बना देती है। अहंकार तो ज्ञान का कूट कूट कर भरा होता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास ज्ञान नहीं है, ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कि लोग इनको तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर वास्तव में कुंडली जो बता रही है वो ये बताती है कि ये 1 नंबर के विद्वान हैं और 1 नंबर के अहंकारी भी हैं। अच्छा, मंगल इनको स्पोर्ट्स लवर भी बना देता है, ठीक है। और मंगल गुरु इनको स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ने का शौक़ दे देता है और शौकीन बना देता है। अब स्पोर्ट्स भी ये कौन सा करेंगे? स्पोर्ट्स भी ये उन चीज़ों का एंजॉय करेंगे जो कि एक राजा के लिए उपयुक्त है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, सब लोग उसमें जा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि पोलो हुआ, हॉर्स राइडिंग हुआ, गोल्फ हुआ, ये सब के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये उन सब चीज़ों में जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाला स्पोर्ट्स होगा, एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स होगा, वो इनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है कि ये हमेशा टॉप लेवल की चीज़ें ही पसंद करते हैं। अब यहाँ वक्री गुरु इनको गोल्ड का शौकीन बना देता है। ये गोल्ड खूब खरीदते होंगे अपने परिवार के लिए, काफ़ी गोल्ड खरीदते होंगे और इनको गोल्ड ऑर्नामेंट्स का शौक़ भी होगा और घर के जो गहने होंगे वो भी इनको मिलेंगे, जो जैसे इनकी माता के पास था या पैतृक संपत्ति में गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं तो ये इनको मिलेगा। और अगर ये गोल्ड पहने अपने शरीर पर तो भी इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा।
अब गुरु और सूर्य इनको गवर्नमेंट में उच्च पद दिलाता है। गुरु जब वक्री होकर फर्स्ट हाउस में आ जाता है और हाउस नंबर 5 के साथ कॉम्बिनेशन करता है, तो यहाँ मंगल कई बार जल्दबाजी में लिया डिसीजन दे देता है और ये घातक भी बना देता है। हालांकि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुद्धि सही रहती है, पर जल्दबाजी का डिसीजन कई बार इनको प्रॉब्लम में डाल सकता है। फिर भी अभिमान इतना है कि जब तक विक्ट्री नहीं मिल जाती है, ये नए नए तरीके से अपनी विक्ट्री के लिए पुश करते रहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ ये बता दूं कि वक्री गुरु की प्रेजेंस इन्हें पुश्तैनी जायदाद का सुख देती है। एक ऐसा पिता यहाँ पर इनको मिलता है जो पैसे वाला होगा और ज्ञानी भी होगा और राज सुख लिए होगा। इनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, नाम करने वाले होंगे। दूसरी तरफ ये बहुत ही रिलीजियस भी होंगे, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले होंगे, हार्डकोर क्रिश्चियन होंगे। हाउस नंबर 5 मंगल और गुरु राज सत्ता का सुख देंगे, ये मैंने बता ही दिया है। इन्हें केवल फिजिकली बट मेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग बना देता है ये कॉम्बिनेशन, ये राजयोग जो इनके लगन में बैठा हुआ है। ये कभी हार नहीं मानते हैं और मरते हैं तो भी भगवान खुद आकर रक्षा इनकी करने लगते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि गुरु की प्रेजेंस जब भी 1, 2, 3 में आएगी या 8 में आएगी तो फिर हैंड ऑफ गॉड क्रिएट हो जाता है। मतलब कभी भी ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होंगे तो कोई ना कोई इनको बचाने के लिए भगवान की तरफ से आ जाएगा। भगवान इनको मरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। अंत में इनकी सहायता भगवान कहीं ना कहीं से कर ही देते हैं। अब क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप पर हैंड ऑफ गॉड है, यहाँ दिखाई पड़ता है। गुरु मंगल इन हाउस नंबर 1 आपको केवल अबंडेंस और विस्तार ही देगा लाइफ में। अबंडेंस ही अबंडेंस दे रहा है यहाँ पे ये राजयोग, और विस्तार दे रहा है। जीवन में एक से ज़्यादा चीज़ें दे देता है। बच्चे गुरु इनको जीवन में तरक्की सही रास्ता देते हैं। मतलब कि बच्चे हुए और गुरु, ये 2 लोग इनको जो भी बताएंगे वो चीज़ इनको तरक्की देगी और सही रास्ता बताएगी। ये अच्छी सलाह देने वाले भी होते हैं, पर मंगल की प्रेजेंस की वजह से ये सलाह देने के बाद सूर्य और मंगल के जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ये पुश करने लगते कि नहीं, इनकी बात मान ही ली जाए, बस इनकी बात मान ली जाए, क्योंकि ये विद्वान है इसलिए इनकी बात मान ही ली जाए। मंगल और सूर्य ये यहाँ पर काम कराते हैं कि इन्हें अपनी ही दी हुई सलाह पर पुश करने के लिए अग्रसर कर देते हैं। यहाँ हम दृष्टि का भी विचार कर लेते हैं। तो गुरु मंगल युति यहाँ पर हो रही है लगन में, तो एक एक कर तोड़ते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि अगर पड़ती है तो हाउस नंबर 5 पर है, यहाँ हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है, तो राजयोग फिर क्रिएट हो जाता है, गवर्नमेंट फेवर्स मिलती है। विद्वान एवं गुप्त विद्या का ज्ञान भी यहाँ पर ईश्वर इनको देता है। नेटिव एक हीलर है, इनका श्राप और आशीर्वाद लोगों को लग जाता है। ये काफ़ी ज्ञानी और पढ़े लिखे होते हैं। बाप दादा भी बड़े विद्वान और सरकार से रिलेटेड ज़रूर होते हैं। अब गुरु की 7वीं दृष्टि देखते हैं, तो जब गुरु की 7वीं दृष्टि हाउस नंबर 7 पर पड़ती है, जहां हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है, तो एक अजीब सा मैरिज देता है। विद्वान दोस्त और पत्नी पर सेक्स के लिए उदासी देता है। यहाँ इनको पत्नी एक ब्रांड सिंबल से ज़्यादा कुछ नहीं लगती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा इनका। यहाँ चंद्र की मदद लेना चाहिए और सिल्वर का कड़ा पहनना चाहिए, और डोनेशन ऑफ स्वीट्स, ठीक है, और या क्लॉथ, ये इन्हें बंद कर देना चाहिए। इनको डायमंड्स वेयर करना चाहिए अपनी मैरिज को सही रखने के लिए और बचाने के लिए। ये उच्च कोटि के लेखक हो सकते हैं, ये बुक्स भी लिखेंगे ज़रूर, और चाहे ये लिखें चाहे इनकी पत्नी लिखें, इनकी वाइफ बुक्स शायद लिखेगी ज़रूर। ये ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा प्रतीत पड़ता है कि इनकी लाइफ पार्टनर जो है वो किताब ज़रूर लिखेगी। अब गुरु की 9th दृष्टि जब पड़ती है हाउस नंबर 9 पर, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अब ये मंगल की राशि है, तो ये एक धर्म योद्धा है। अपने धर्म और अपने ट्रेडिशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए बस सोचेंगे ही नहीं बल्कि जूझेंगे भी और कर भी ले जाएंगे। अब ही इज़ नॉट ओनली अ थिंकर, ही इज़ अ डूअर ऑल्सो। तो डोनाल्ड ट्रंप केवल सोचते नहीं है, वो करते हैं। सोचने के बाद आदमी सोचता रह जाता है, ये सोच कर तुरंत करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और यही नहीं, ये पुश्तैनी रईस भी होंगे। हाउस नंबर 9 में मंगल की राशि की प्रेजेंस की वजह से ये इन्हें बहादुर भी बनाती है और ट्रेडिशंस और एंसेस्टर्स से फेवर भी दिला देती है।
अब वापस आते हैं मंगल पर, जो हाउस नंबर 1 में बैठा है। तो मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल जब लगन में गुरु के साथ हो तो 4th दृष्टि इनकी 4th हाउस पर पड़ती है। अगर गुरु ना होता तो मंगल कोई ना कोई उपद्रव ज़रूर मचा रहा होता है, लेकिन गुरु की प्रेजेंस से यहाँ पर मंगल भी संभल गए हैं। नेटिव को घर में ये बैरी बना देता है ये कॉम्बिनेशन, लेकिन गुरु की वजह से यहाँ काफ़ी शांति हो जाती है। पर यहाँ गुरु मंगल नेटिव को एक्सपेंशन की पावर ज़रूर दे देते हैं और रिच बना देते हैं। घर का विरोधी भी नेटिव होता है, पर गुरु किसी न किसी रूप में इनकी बुद्धि थामे रहते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि जब नेटिव की मैरिड लाइफ में पड़ती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से इनकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लगती है। एक से ज़्यादा संबंध इनके बनने लगते हैं। यहाँ गुरु जहर का काम करता है। इनको भी मूर्ति पूजा दोष है। जीसस की, मैरी की मूर्ति अगर ये घर में रखते हैं और उसको पूजते हैं तो इन्हें नहीं करना चाहिए। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। अपनी बुद्धिमत्ता और पौरुष दिखाना इनको महंगा पड़ सकता है अपनी लाइफ पार्टनर के सामने। मतलब अपना ज्ञान और अपनी शक्ति दिखाना लाइफ पार्टनर को इनके ही ऊपर भारी पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर से अनबन हमेशा इनकी रह सकती है। अब मंगल की 8th दृष्टि हाउस नंबर 8 पर पड़ती है तो नेटिव जो है जादू टोना कराने वाला होता है, मंत्र तंत्र करने वाला होता है, विच क्राफ्ट में उस्ताद होता है, खुद करता है या दूसरों से करवाता है। जो सोचेगा वो करेगा और डेफिनेटली करेगा। यहाँ मैं बता दूँ कि इनकी मैरिड लाइफ 100% खराब होगी। इनके उग्र व्यवहार की वजह से, ज्ञान के अभिमान की वजह से और इनके ईगो की वजह से इनकी शादी टिकाऊ नहीं होगी। ये अपनी शादी चाहे कैसे भी करें खुश नहीं रहेंगे अपनी शादी से। और तो और इनकी 2 शादियां भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये एक अगर मान लीजिए शादीशुदा हैं तो एक एक्स्ट्रा अपने साथ रिलेशन रखेंगे ही रखेंगे, ऐसा इनके कुंडली में योग है। ये हाउस नंबर 1 को देखने के बाद पता चलता है। अब हाउस नंबर 2 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, देखना मत भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हाउस नंबर 2। इस तरह करते करते हम लोग 12 पार्ट्स में इनकी कुंडली डिस्कस करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। अब क्योंकि ये सेलिब्रिटी है तो इनकी डिटेल्ड कुंडली थोड़ी बहुत मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल, और इनकी वर्ष कुंडली भी सोच रहा हूँ कि एनालिसिस कर दूँ। अगर आप लोगों ने इनकी कुंडली पे व्यूज़ ज़्यादा दिए तो इनकी वर्ष कुंडली भी एनालिसिस कर दूंगा, नहीं तो भैया इनको भी मैं लगन कुंडली तक ही सीमित कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।